नमस्ते, मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड EE 204 का एक टॉपिक और ये टॉपिक हम लेंगे यूनिट नंबर 5 से। और आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ शेयरिंग ब्रिज। कल हमने पढ़ा था शेयरिंग ब्रिज की से हम क्या करते हैं और उसका कैसे हम क्या, जैसे हमने वहाँ पे इससे वोल्टेज इससे हम कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो वो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो, और जो उसके साथ में सीरीज़ में अननोन रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यूज़ हमने निकाली थी। आज हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं इसकी एप्लीकेशन के लिए। तो पहली एप्लीकेशन तो क्या है, जो नॉर्मली हम क्या करते हैं शेयरिंग ब्रिज से हम क्या करते हैं अननोन कैपेसिटेंस को मेज़र करते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। सेकंड जो है इसका एप्लीकेशन ये है कि इसको हम करते हैं थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक शीट। डाइलेक्ट्रिक शीट की थिकनेस को मेज़र करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमको पता चल गया उसका कैपेसिटेंस कितना है C1। कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको कल हमने फॉर्मूले से निकाल ली थी, तो वो हमको पता चल गई। अब जब हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है तो थिकनेस निकाल सकते हैं। कैसे? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C = A एप्सिलॉन अपॉन T, जहाँ पे A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया और एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे परमिटिविटी और T क्या है थिकनेस। जब थिकनेस की वैल्यू निकालनी है तो T को इधर भेज दो और C1 को नीचे भेज दो। अब हमने C1 की वैल्यू शेयरिंग ब्रिज से निकाल रखी है पहले से ही, तो यहाँ से इसकी थिकनेस पता चल गया। जब हमको उस डाइलेक्ट्रिक शीट का अगर हमारे को एरिया पता हो A और उसकी परमिटिविटी, उसके मटेरियल जो भी है उसकी परमिटिविटी हमको पता हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं उसकी थिकनेस। और एरिया जो हम लेते हैं क्या लेते हैं क्या लेते हैं हम π/4d², जहाँ पर d क्या है उसका डायामीटर है, ठीक है, शीट का। तो यहाँ पे ये इससे हम क्या निकाल सकते हैं थिकनेस निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन है क्या निकाल सकते हैं हम डाइलेक्ट्रिक शीट की परमिटिविटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक शीट की परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी कैसे, क्योंकि हमको C की वैल्यू पता है, तो हम इस फॉर्मूले से सेम जो पहले हमने फॉर्मूला लिया था इसी के अंदर ही हमको अब क्या निकालना है एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है। तो इसको T को ऊपर भेज दो और A को नीचे भेज दो, तो C1T/A क्या हो जाएगा परमिटिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब परमिटिविटी में भी हमको पता है परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन = ε0 ε r, जहाँ पे ε0 क्या है परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है, और ε r क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ से हम शेयरिंग ब्रिज से परमिटिविटी भी निकाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हम इससे हम क्या बोल रहे हैं कैपेसिटेंस मेजर कर रहे हैं, तो किसी भी अननोन कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम जो अंडरग्राउंड केबल्स होती है उनके केबल्स के कैपेसिटेंस को भी ये क्या कर सकता है मेजर कर सकता है। तो इसके फोर्थ एप्लीकेशन क्या हो गई शेयरिंग ब्रिज की कि अंडरग्राउंड केबल का क्या कर सकता है वो कैपेसिटेंस को मेजर कर सकता है। फिफ्थ देखो, इससे हम क्या कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस, क्योंकि हमने कल देखा था लॉस एंगल निकाला था, क्या निकाला था डेल। जब लॉस एंगल हमको पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं इससे डाइलेक्ट्रिक पावर लॉसेस भी यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इससे शेयरिंग ब्रिज से हम क्या कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक पावर लॉसेस भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम शेयरिंग ब्रिज से हम क्या कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर हम क्या यूज़ लेते हैं बुशिंग्स यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो वो बुशिंग्स जो है वो हेल्दी है कि नहीं है, वो प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है वो, तो उसकी हेल्दीनेस को भी हम क्या कर सकते हैं शेयरिंग ब्रिज से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो सेवेंथ एप्लीकेशन है जिस तरीके से हम बुशिंग्स की हेल्दीनेस को चेक कर सकते हैं उसी तरीके से हम इंसुलेटर की हेल्दीनेस को भी हम क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। इंसुलेटर कहाँ यूज़ लेते हैं हम पावर सिस्टम के अंदर, हम इंसुलेटर्स जो यूज़ में लेते हैं उन इंसुलेटर्स की वो क्या कर सकते हैं हम हेल्दीनेस को इससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ कंडीशंस में हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। शेयरिंग ब्रिज से कुछ कंडीशंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है लास्ट इसके एप्लीकेशन, क्योंकि हमने क्या यहाँ से हम क्या कर सकते हैं हम इससे पावर फैक्टर, क्योंकि हम डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस निकाल सकते हैं तो क्या कर सकते हैं पावर फैक्टर भी हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं शेयरिंग ब्रिज से केबल का पावर फैक्टर भी हम निकाल सकते हैं। तो पावर फैक्टर नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमने ये
ट्रायंगल लिया तो पावर फैक्टर क्या होता है, जैसे नॉर्मली जब z क्या होता है, जब हम क्या लेते हैं, ये क्या होता है r, ये क्या हो सकता है, अगर इंडक्टेंस है तब तो क्या हो जाएगा XL, और जब कैपेसिटेंस है तो क्या हो जाएगा XC, और XC की वैल्यू क्या 1/j⍵c, ठीक है। और ये क्या हो गया Z। अब हमको यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे हमें को C1 की वैल्यू पता है, हमको R1 की वैल्यू पता है, तो क्या निकाल सकते हैं क्या हम यहाँ से Z, हाँ Z निकाल सकते हैं। तो Z क्या हो गया R1 प्लस J1/j⍵c, इसका ये क्या फेजर सम, ठीक है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड Z का निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस 1/j⍵c1 का स्क्वायर, ये निकल सकता है ऐसे पाइथागोरस लगाकर। तो कॉस फैक्टर, और ये इनके बीच का एंगल क्या होता है पावर फैक्टर, कॉस फाई क्या होता है पावर फैक्टर। तो ये किस किस का कॉस फाई किस किस के बीच का एंगल है, R1 और Z का। तो R1/Z, और Z की वैल्यू क्या है R1 प्लस 1/j⍵c, ये फेजर सम कहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये आज हमने पढ़ी है शेयरिंग ब्रिज की एप्लीकेशंस के बारे में, कि शेयरिंग ब्रिज को हम कहाँ कहाँ पे काम में ले सकते हैं। तो ये आज हमने